आज हम बात करेंगे प्लानिंग टू मीट योर सोलमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरी शादी इससे हुई लेकिन मेरा सोलमेट तो वो था। सोलमेट इज नॉट ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव, दे हेल्प ईच अदर टू गेट इनटू माई सेल्फ। और हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ जो आपको हेल्प करेगा क्या करने में? प्लेजर करने में, सेक्स करने में, मौज करने में, लर्न करने में, सीखने में। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सुपर मिस्टिकल सीरीज में। इसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। तो इससे पहले कि मैं क्लास चालू करूं, मैं अपने सोलमेट्स की गिनती थोड़ा लंबी है, मैं आपको बता दूं। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, उसके बाद 5 6 7 वो हो गए, और फिर 9 10 11, टोटल 11 सोलमेट्स मेरी लाइफ में थे जिनको मैंने अलग अलग समय पर ट्राई किया। और फिर उसमें से 4 अब फाइनली मेरे पास हैं। इसमें से एक मेरी वाइफ है और 3 मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ इस समय हैं। हम जब भी इस दुनिया में आते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमको सीखने को मिलता है हमारे आसपास के लोगों से। हम लोग बेसिकली ब्रेन्स हैं, ब्रेन्स सोचते हैं और इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम फिजिकल बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं तब हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। हम एक बॉडी जीते हैं, बॉडी का मतलब है एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट। उसको 24 घंटे भूख लगती है, सेक्स करने का मन करता है और सोने का मन करता है। ये है वो बॉडी जो एक सोल लेती है, जीती है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो। अगर वो बॉडी इनसिक्योर फील कर रही है किसी वजह से तो फाइट करेगी, अपने आप को बचाने के लिए फाइट करेगी, अपने परिवार को बचाने के लिए फाइट करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कर रही है। 99% लोग प्लैनेट पर अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी प्रोसेस में ही गलत कर रहे हैं। ये गलत ना करें इसलिए हम लोग ग्रुप्स में आते हैं, परिवार के फॉर्म में आते हैं। जो लोग भी अकेले रहते हैं, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। बेसिकली वो बॉडी इस प्लैनेट पे जीने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सीखने के लायक नहीं है। अच्छा, हो सकता है आप किसी परिवार के साथ हो जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहा हो और उस प्रोसेस में आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। वो भी परिवार आपका नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर टॉर्चर देने या लेने के लिए नहीं आए हैं। आप आए हैं सीखने के लिए। और क्या सीखने के लिए आए हैं? आपकी सोल का एक नेचर है जो आपकी बॉडी से अलग है। जब सोल और बॉडी एक साथ मिलते हैं तो सोल का नेचर दब जाता है, क्योंकि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, पानी में रंग जब मिलता है तो पानी रंगीला हो जाता है, लेकिन वो रंग पानी का नहीं है, वो तो रंग का है। पानी का रंग तो प्योर है, और वो रंग अगर पानी ना हो तो आपको दिखेगा भी नहीं, एक जगह कोने में थप्पा पड़ा रहेगा। हमारी ज़िंदगी के सबसे गहरे लेसन आते हैं हमारे आसपास के लोगों से। इसलिए कृष्णमूर्ति क्या कहा करते थे? लर्निंग इज इन द मिरर ऑफ रिलेशनशिप। आपके साथ वाला आपका रिलेशनशिप का एक शीशा है, उसमें आप खुद को देखते हैं। इसलिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उससे बात करते करते अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो हमें तो अचानक से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को थोप रहा हूँ। आज का चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन। इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि आप अपने बॉडी को चूज करने के लिए एक जगह पे आते हैं, उसका नाम है एरिया ऑफ सिलेक्शन, और उसमें रिंग ऑफ डेस्टिनी होती है, जिसमें आप कौन से शहर में, कौन से माता पिता वगैरह वगैरह सब कुछ पहले से डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर रिंग ऑफ डेस्टिनी में सारे अलग अलग रेमिनिफिकेशंस चूज़ देखे जाते हैं, समझे जाते हैं कि अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो मुझे अपाहिज बनना पड़ेगा, ऐसे चूज़ करूँगा तो मुझे जीनियस बनना पड़ेगा, ऐसे चूज़ करूँगा तो मैं रहूँगा बेवकूफ़ लेकिन मैं अमीर बनूंगा, यहाँ गरीब रहूँगा। ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस चूज़ करते हैं एक ही पर्पज़ के लिए। क्यों? टू लर्न। लेकिन उसके बाद फिर आप लेते हैं डिसीजन इनकारनेट करने के लिए, जन्म लेने के लिए। अब हमारा माइंड यही कहेगा कि सब कुछ सेट हो गया तो कूदो और जन्म ले लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ प्रिपरेशन। आपकी तैयारी होती है। हम लोग अगर अपने देवी देवताओं की कहानियाँ सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भगवान हनुमान जी जब पैदा हुए थे तो उनके पैदा होने के लिए उनकी माँ और पिता कौन रहेंगे, ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो गया था। ऐसी ऑलमोस्ट एवरी डिवाइन जो देवी देवता हैं हमारे यहाँ, भगवान जैसे लोग हैं, उन सब की कहानी आई है। कृष्ण के बारे में, चाहे राम के बारे में, इन सब को उनके माता पिता ने, उनके आसपास के लोगों ने पहले से ही चूज़ किया है कि आप आइएगा, हमको हेल्प करिएगा। लेकिन ये चीज़ केवल हमारे भगवानों के बारे में नहीं होता, ये हम सब के बारे में होता है। जो लोग भी एक परिवार, एक फैमिली बन के पैदा होते हैं, एक ग्रुप बन के पैदा होते हैं, वो सब आपस में प्लेयर्स इन द कमिंग ड्रामा है। एक ड्रामा प्ले होगा जिसमें आप पति बनेंगे, मैं पत्नी बनूंगा, ये बेटा बनेगा, ये बहू बनेगा। हम सब एक ड्रामा के प्लेयर्स हैं और हम सब पहले ही मिल करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा रोल कौन प्ले करेगा। अब समझिए, आप एक फिल्म देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आप आते हैं तो एक फिल्म की तरह आते हैं। तो हर फिल्म में क्या होता है, एक लीड एक्टर। हम लोग बचपन में कोई फिल्म देखने जाते थे तो बोलते थे इस फिल्म का हीरो कौन है, तो बोलता था अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। तो ऐसे ही आपकी लाइफ जब यहाँ पर जन्म लेंगे तो उसका हीरो कौन होगा? ऑब्वियसली आप। और आप जो कुछ भी करेंगे, आपके आसपास के छोटे मोटे कैरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि आप तो हीरो हैं और वो छोटे मोटे हैं, लेकिन उनकी लाइफ का कैरेक्टर हीरो कौन है? वो खुद। तो आप जो भी करेंगे, आपके आसपास के लोग जो कि माइनर कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। मुझे याद है, हमारा एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ा अपने आप को गुरु मानता है, चलाता भी है अपनी संस्था। उसको मैं गुरु बनने के बाद जब मिला तो मुझसे ये कहता है, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल था, छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। तो क्योंकि वो अपने आप को इस दुनिया का बहुत बड़ा हीरो मानता है, तो हमारे आसपास के लोगों के ऊपर हमारा क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, जब हम अपनी चॉइसेस लेते हैं ना, मान लीजिए मेरे सामने दो ऑप्शन, मैं आपके साथ बहस करके, लड़ाई करके गिव अप कर दूं या लगा रहूं, पीछे पड़ा रहूं। मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार है और मैं उस समय बहुत नशे में हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, और मैं बोलूँ बीमार है तो बीमार है मेरे मेरी बला से, तो वो हो गया गिव अप करना। वहीं पर आप गरीब हैं लेकिन आप बोलते नहीं, मुझे इसको बचाना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है, तो वो होता है गिव अप नहीं करना। लेकिन इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं फ्री विल। फ्री विल मतलब हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे। फ्री विल की वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स को ऑल्टर कर देते हैं। जो हमें करना चाहिए उसके बिना वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग जब ज़नोगा पढ़ते हैं, हमारा स्पिरिचुअल कोर्स है dkprince.com पे, उसमें एक चैप्टर है फ्री विल के बारे में। जानते हैं उसका चैप्टर का नाम? यूज़ ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स। इनफैक्ट वो उल्टा कहते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में गहराई चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आप अपनी फ्री विल को फ्री विल की तरह यूज़ मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों में उसको यूज़ करिए सही चीज़ करने के लिए। पूछिए अपने आप से सही क्या है। लेकिन अगर आप फ्री विल को फ्री विल की तरह यूज़ करेंगे, यार इस समय मेरी मर्जी है, जो मुझे करना है सो करूँगा। आज शाम को 7 बजे क्लास होगी, भाई मेरा मेरा फ़ोन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो मैं 7:30 बजे या 8 बजे आ जाऊँगी। तो ये है आपका रॉन्ग यूज़ ऑफ फ्री विल इन ट्रिपल्स। तो आप अपनी स्क्रिप्ट को बदल रहे हैं। जो स्क्रिप्ट आपकी थी ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए, वो आप यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्लेजर के लिए, ईगो के लिए। जो भी चीज़ आपको आपकी रूटीन से, आपकी साधना से भटकाए, वो आपका रॉन्ग यूज़ ऑफ फ्री विल है। अब जो लोग भी हमारे लाइफ के पार्ट्स बनेंगे, मैंने क्लास चालू करने से पहले आप लोगों को बताया कि मेरे सोलमेट्स, मैंने लिटरली नाम लिखा। एक नाम लिखा जो बचपन में एक लड़की मुझे पसंद थी, दूसरी नाम लिखा वो मुझे पसंद थी, उन दोनों को मैं नहीं पसंद था, वो लोग जानती भी नहीं थी मैं उनको पसंद करता हूँ। तीसरी मुझे पसंद थी, वो भी मुझे पसंद करती थी, मैं भी, लेकिन हमारी शादी वादी नहीं हो पाई। चौथी शादी नहीं हो पाई। आखिरी जो शादी हुई वो मुझे पसंद थी, वो मैं उसको पसंद करता हूँ। लेकिन खाली यही मेरी सोलमेट नहीं है। हम अपने सोलमेट को पहचानेंगे कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरी शादी इससे हुई लेकिन मेरा सोलमेट तो वो था। और हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ, जो आपको हेल्प करेगा क्या करने में? प्लेजर करने में, सेक्स करने में, मौज करने में, लर्न करने में, सीखने में। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, ये जब भी मेरे पास कोई भी आदमी आता है, ढेर सारे लोग आए हैं हिप्नोटिज्म कराने के लिए,
और जाकर के उनका एक ही मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मुझे हेल्प कर दो मेरा सोलमेट खोजने में। यहाँ तक कि 50-50 साल के लोग बोलते हैं मैं अब तक अपनी लाइफ की लर्निंग से बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिला है। आज जिससे मिलके आई है वही वो भी सोलमेट नहीं मिला। उस बच्ची का बेचारी का उन लेडी का बेचारी का आज जन्मदिन है, उनके हस्बैंड कहीं घूम रहे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने सोलमेट के लिए भगवान को बोला था। वो जगह याद है जहाँ पर मैंने बोला था और उसके बाद खट करके विद इन फ्यू मंथ्स 2 और 3 मंथ्स आपकी मम्मी यहाँ आ गई। मैं था फरीदाबाद में दिनेश अग्रवाल के ऑफिस के बाहर। मैं दुखी था कि यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। मैंने कहा ऐसी कोई बीवी हो जो मेरे साथ स्पिरिचुअल डांस करे, ना वो गिव अप करे ना मुझे गिव अप करने दे। और जब मैं आप लोगों की मम्मी से मिला तब परफेक्ट डांस चलता है हम लोगों का। हम लोग लड़ते खूब हैं लेकिन फिर वो लड़ाई यही एहसास दिलाती है कि थैंक यू दैट यू आर इन माई लाइफ। हाँ, लड़ाई तो बहुत ही कम होती है। इनफैक्ट हमारी लड़ाई भी नहीं होती, वो हमारे लिए हेल्प होती है एक नया पर्सपेक्टिव पाने के लिए। मैं उनका पर्सपेक्टिव पाता हूँ। आज जो बड़ी मम्मी का पॉइंट था उसको मैंने जब चैट जीपीटी पूछा तो उसने भी वही पॉइंट बताया, एग्जैक्टली वही, कि ऑप्शंस कम हो जाएंगे अगर फलाना फलाना सब्जेक्ट शीर्ष ने नहीं लिया। फिर मैंने उसको अपने एंगल से पूछा, बट द पॉइंट इज ऑलवेज सोलमेट हेल्प्स यू टू ग्रो एंड गेट डीपर। और मुझे लगता है जो एक बच्चा डिसाइड करता है, चाहे वो किसी मुश्किल सब्जेक्ट को चूज़ करना हो चाहे कमज़ोर सब्जेक्ट को, उससे आसपास के बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलती है और हेल्प मिलती है। जब ये डिसाइड हुआ था कि श्रीश इकोनॉमिक्स लेगा तो उससे वैभव ने एक इंस्पिरेशन लिया कि मुझे भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसने बुक मंगाई, पढ़ना शुरू किया और वैभव के रीडिंग से गरिमा को भी हेल्प मिलती है। इन तीनों से देवांश को भी मिलती है। हमारे बच्चों को जब हम देखते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो सब कुछ चाहता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड ये चीज़ जानता है कि हम सब कुछ पा नहीं सकते, तो जो चीज़ें पा सकते हैं हमारे हाथ में है वही चीज़ अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन ये गलत है। हम सबके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है और वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब वो अपने आप को डिस्कवर करे। अब चाहे वो पैसा हो चाहे ना हो, बट वो अपने आप को डिस्कवर करे। कह रहे हैं हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब भी वो हिप्नोटिज्म में जाते हैं तो उनका सुपर कॉन्शियस स्टेट में ये मालूम कर लेते हैं कि कैसे कौन उनका सोलमेट होगा। इस चीज़ के लिए उनको एक खास क्लास में ले जाया जाता है। उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन या तो रिकॉग्निशन क्लास, कि यहाँ जाओ, यहाँ पर समझो ये 3 4 5 लोग हैं, जब तुमको धरती पर मिलेंगे खट से पहचान लेना। इसलिए जब मैंने पहली बार तुम्हारी माँ को देखा था, इनको देखा, मैंने नीचे मुँह कर लिया, जान गया कि बॉस यही है मेरी सोलमेट। और ये हल्का फुल्का नहीं है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मुझे बताया है लोगों ने कि यहाँ पर आपको एग्जाम की तरह क्रैक कराया जाता है कि 100 लड़कियां दिखाई देंगी, उसमें से खाली यही लड़की यही लड़की यही लड़की यही लड़की तुमको पसंद आनी चाहिए, वाइस वर्सा। इट्स लाइक क्रैमिंग फॉर फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के पहले जैसे आप क्रैम करते हैं वैसे क्रैम करना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए वो लोग जो उनके क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं हमको प्री क्लास में डाला जाता है। प्री क्लास मतलब तुम धरती पर जा रहे हो, तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है ये बनता है, इसको भूलना मत। अगला जो हम केस पढ़ेंगे वो इसी एक्सपीरियंस के बारे में होगा कि कैसे उसने अपना सोलमेट को डिस्कवर किया। मैं इसको 100% बिलीव करता हूँ बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ एट मल्टीपल लेवल्स। और जब मैं आपकी मम्मी से मिला तब मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ दैट शी इज़ माई एक्चुअल सोलमेट। प्लस सोलमेट केवल वही नहीं होता जिससे आप शादी करते हो। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो आपके दो टाइप के लोग होते हैं जो आपके सोलमेट्स होते हैं, एक आपका लव्ड वन और एक आपके फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड्स हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। मुझे लगता है मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो वैभव, श्रीश, गरिमा फिलहाल, और जो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं वो रिम्पी हैं। तो ये दोनों कैटेगरी हैं, इसलिए आप हमारे मल्टीपल लोगों से हम हेल्प लेते हैं ग्रो करने के लिए। उस एंगल से देखा जाए तो शक्ति जी एक तरह से सोलमेट है। बट इसके और नुआंसेस हैं, उन नुआंसेस को हम कल पढ़ेंगे जब केस स्टडी को आगे पढ़ेंगे। तो हाउ डू यू फाइंड योर सोलमेट, आपको वहाँ भेजा जाता है। लेकिन आपको तभी याद आएगा जब आप पूछोगे, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पूछा कि भगवान मुझे कैसा बंदा भेजोगे तुम शादी करने के लिए, क्या ऐसे ही कोई भी गाजर मूली दे दोगे, मुझे नहीं चाहिए। मैंने वर्ड सोलमेट नहीं यूज़ किया था बिकॉज सोलमेट वर्ड बड़ा ख़राब है। मैंने यूज़ किया था मुझे जनुगा मिली है
मुझे ऐसा एक बंदा चाहिए जो कम से कम जुनुगा से दूर ना करे, क्योंकि उसके ज़रिए मैं अपने आप को समझ पाता हूँ। तो ऐसा कोई बंदा मत भेजना जो मुझे बोले कि नहीं तुम नौकरी करो, तुम बिज़नेस करो, मुझे मुझे अमीर बनाओ, मेरे लिए गहने खरीदो। हाँ, वो जो कुछ भी चाहती है चाहे, बट कम से कम मेरा ये चीज़ को डिसलाइक ना करे। और मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लव मैरिज हुआ है, बट उनके हस्बैंड्स, उनकी वाइफ्स मिजरेबल हैं, बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर टू गेट डीपर। सो आपका सोलमेट वो है जो आपको गहरा बनने में हेल्प करता है, ना कि ज़्यादा रोमांटिक और ज़्यादा प्लेजरेबल, मतलब जो प्लेजर देता है वो नहीं, जो आपको डीप बनाता है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को एक सीरीज़ रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखिए। मैं लाइफ गिव्स यू टैंजरीन, बहुत पावरफुल सीरीज़ है। मतलब वो 10-12 एपिसोड की नहीं, 16 एपिसोड की सीरीज़ है। उसको देख करके आपको आइडिया पड़ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सोलमेट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव, दे हेल्प ईच अदर टू गेट इन टू माई सेल्फ। ठीक है, कल बात करते हैं। दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे-लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।